हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बारिश का आनंद उठाते हुए अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो यहाँ पे रात को भिगो के छोड़ दिए थे छोले, क्योंकि आज से ओपन हो गए हैं बच्चों के स्कूल और बारिश भी आ रही है। बारिश लगातार ही आ रही है कई दिनों से, मतलब धूप निकल ही नहीं रही है। मौसम ऐसा ही चल रहा है, सभी जगह शायद ऐसा ही चल रहा है मौसम। तो आज बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर से अपनी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। सभी माँओं की जिम्मेदारी आज से फिर से शुरू हो गई है। सुबह का टिफ़िन बनाना, बच्चों को उठाना और नाश्ता वगैरह बनाना, सभी ये काम आज से फिर से शुरू हो गए हैं। वही रूटीन सब माँओं का आज से हो जाएगा। तो यहाँ पे छोले उबलने रख दिए थे, आटा मैंने लगा के रख दिया था और चाय भी बन रही थी। चाय को ना कम गैस पर रख दिया था ताकि मैं अपने फटाफट से काम समेट सकूं, फिर बाद में आराम से चाय पी सकूं। तो देख सकते हैं आप, सुबह का टाइम है 5 बजे के करीब, 5:10 शायद हुए थे। तो मैं उठी थी, लेट ही हो गई थी। 5 बजने से पहले ही उठना मतलब मुझे पड़ता है, क्योंकि हर्ष का स्कूल ना जल्दी होता है ना। तो मतलब फिर अगर 5 बजे के अगर 5-10 मिनट भी लेट उठती हूँ ना, तो फिर मुझे मतलब जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। यहाँ पे ना प्याज मेरी कुछ ज़्यादा ही भुन गई थी, क्योंकि मैं ना बीच में हर्ष को उठाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे मैंने ना सारी तैयारी तो मतलब कर ही ली थी, सब प्याज वगैरह कट करना। और यहाँ पे बना दिए हैं मैंने छोले, ग्रेवी वगैरह सब तैयार कर ली थी। और अब इसमें छोलों में ना उबालते टाइम थोड़ी हल्दी डाल दी थी, तो ना कलर अच्छे से आ जाता है छोलों में, वरना थोड़ा कम चढ़ता है। तो यहाँ पर छोले बनकर हो गए हैं तैयार और अभी करेंगे अपना जो नेक्स्ट काम है वो। तो यहाँ पे मैंने हर्ष को नाश्ता बना के दे दिया था और उसका टिफ़िन भी मैंने तैयार कर दिया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो छाते की ज़रूरत नहीं थी। मैं बोली जल्दी से चला जा, ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है, पास में ही मतलब स्टैंड है तो वहीं पर जाना होता है, तो भाग के चला जाएगा। और यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी दोबारा से चाय। मैंने अर्पिता से पूछा था कि चाय लेगी क्या, तो वो बोली हाँ थोड़ी सी ले लूँगी। तो इसका तो मतलब लेट का है ना टाइम, तो ये लेट ही उठती है, इसको जल्दी नहीं रहती है। तो अभी मैं बना रही हूँ अर्पिता के लिए रोटियाँ और अभी उसका भी टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और उसके जाने के बाद फिर मैं अपना खाना बनाऊँगी, मतलब अपनी रोटियाँ बनाऊँगी बाद में, नहाने धोने के बाद में। तो यहाँ पे कर दिया है अर्पिता के लिए भी टिफ़िन तैयार। और आज ना मतलब बारिश कंटिन्यू चल रही है, तो मुझे नीचे का ना जो मतलब आंगन वगैरह है वो धोना था, क्योंकि ना मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो मैं देख रही थी मतलब बारिश का हाल क्या है, फिर तो नहीं आएगी, धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। फिर मैंने सोचा मैं एक बार धो देती हूँ और फिर बाद का देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि पहले अंदर का समेट देती हूँ और बाद में बाहर का करूँगी, क्योंकि मतलब बाहर जो चौतरा है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। और अगर मैंने अब धो दिया और फिर से बारिश आ गई तो फिर से मिट्टी हो जाएगी। फिर ऐसा है ना कि छोड़ भी नहीं सकते कि बारिश आ रही है तो मतलब सफाई ही नहीं करनी है। बारिश में भी सफाई तो करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे मैंने सब समेट दिया है और यहाँ पे लगानी शुरू कर दी है अंदर की झाड़ू। जैसा मैंने बताया कि बारिश से पूरे मतलब नीचे और सीढ़ियों में और बाहर सब जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो ना झाड़ू से काम चलने वाला है नहीं सीढ़ियों पे। तो पानी डालकर यहाँ से धोना पड़ता है बारिश रुकने के बाद में, क्योंकि ऊपर से मिट्टी आकर और नीचे मतलब जमा होती रहती। पता नहीं मिट्टी आती कहाँ से, ये तो समझ में ही नहीं आता है कि इतनी मिट्टी आती कहाँ से है। आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी होके रखी है। तो पहले बाहर का चौतरा धोऊंगी, क्योंकि अगर बाद में धोऊंगी तो फिर अंदर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो बाहर का धोने के बाद में और फिर अंदर का करूँगी। तो बाहर की जो साफ़ सफाई है वो मैंने पूरी कर दी थी। और अभी आती है आंगन की बारी। आंगन में जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ तो इतनी मिट्टी नहीं होती है, लेकिन सीढ़ियों में और गैलरी है ना और बाहर सारे में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो यहाँ पे पानी डाल कर ही धोना पड़ता है, ऐसे मतलब झाड़ू से या फिर पोछा लगाने से काम चलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने धो दिया है, पूरा आंगन भी धो दिया है और बाहर से भी पूरी साफ़ सफाई कर दी है।
और ऊपर की जो साफ़ सफाई है, ऊपर का झाड़ू पोछा पूरी साफ़ सफाई ना मैंने पहले ही कर दी थी। जब तक मतलब बारिश आ ही रही थी तो मैंने सोचा पहले ऊपर का समेट लेती हूँ और फिर नीचे की साफ़ सफाई पूरी कर दूँगी। ये कपड़े हैं जो शायद 2 दिन के तो हैं ही मेरे हिसाब से, क्योंकि बारिश जैसे बताया ना कि कंटिन्यू ही चल रही है, बारिश रुक ही नहीं रही है, तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो मैं इनको लेकर आ गई थी नीचे। मतलब ये भी नहीं है कि पूरे गीले हैं, पूरे गीले भी नहीं है लेकिन पूरे सूखे भी नहीं है। तो मैंने सोचा इनको यहाँ डाल देती हूँ, यहाँ ज़्यादा बारिश आती नहीं है। और जो थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं उनको मैंने सोचा अंदर जो ये है ना स्टोर रूम, यहाँ भी मैंने एक रस्सी बांध के रखी है। पहले 2-3 रस्सी बांध रखी थी यहाँ पे मैंने, यहाँ भी डाल देती थी कपड़े। अभी एक ही बची हुई थी तो उस पर भी मैंने अंदर कपड़े डाल दिए हैं। तो घर में पूरी साफ़ सफाई ख़त्म हो चुकी है, ऊपर की भी साफ़ सफाई हो चुकी थी और नीचे की भी साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी थी। और मैं ना पूरी भीग गई थी, जैसे मतलब पानी वगैरह जो गिरता है ना तो नीचे से जो कपड़े वगैरह होते हैं ना जो पूरे भीग जाते हैं। और ये राजस्थानी ड्रेस में मुझसे वैसे भी काम होता नहीं है। तो नहा ली थी और नहाने के बाद में मैंने मेरे लिए बना ली थी रोटियां और यहाँ पे मैंने चला लिया था गुरुजी का सत्संग। तो अभी आराम से बैठकर खाएंगे खाना और फिर बाद में आज का मेरा प्लान है कि आज मैं जो उस दिन ब्लाउज़ कट किया था ना उस ब्लाउज़ को सील लूँगी, क्योंकि जैसे बारिश है वैसे और ऐसा कुछ खास काम तो है नहीं। तो यही कर लेते हैं कि आज थोड़ा फ़ायदा उठा लेती हूँ और ब्लाउज़ को सील लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ना मतलब 2-3 साड़ियाँ निकाल लूँ। अभी इतनी गर्मी नहीं रही है, गर्मी भी मतलब कम हो रही है, तो इस टाइम पे अगर साड़ियाँ निकाल लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। गर्मियों में तो नई साड़ियाँ पहनने को होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उस दिन मैंने ब्लाउज़ जो कट किया था अस्तर ही कट किया था। तो पहले मैंने जो कपड़ा होता है ना साड़ी का, मतलब ब्लाउज़ का जो कपड़ा होता है उस पर रख कर ब्लाउज़ को कट कर लिया था और अभी सीलना कर दिया है मैंने शुरू। आल पिन से पहले अटैच कर लिया था, सारे पर्त जो रहते हैं ना आगे के और पीछे के उन सभी को आल पिन से अटैच कर लिया था और बाद में इन सभी में मैं लगा दूँगी सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दूँगी। और ये 2 टक का ब्लाउज है, जैसा मैंने पिछले उसमें बताया था ना कि मतलब मेरे से किसी ने पूछा था कमेंट करके। वैसे ना 2 टक का ब्लाउज कोई कोई तो मतलब जच जाता है लेकिन कोई कोई जचता नहीं है। तो यहाँ पे आगे और पीछे के पर्त मैंने मतलब ऑलमोस्ट तैयार कर लिए हैं, गला वगैरह सब बना लिया है, पट्टी वगैरह सब लगा ली है। और अभी मैंने सोचा कि ना मतलब बच्चों का टाइम तो नहीं हो रहा है लेकिन मैं टाइम से पहले ही तैयारी कर देती हूँ। जैसे सुबह छोले की सब्ज़ी बनाई थी ना तो मैंने सुबह ही सोच लिया था कि आज दोपहर में, वैसे मतलब मैंने भी सोच लिया था कि दोपहर में चावल बना दूँगी छोले के साथ। और बच्चे भी चावल खाना ही पसंद करते हैं, अगर रोटियां बनाती भी ना तो वो यही बोलते कि चावल क्यों नहीं बनाए। तो यहाँ पर मैं चढ़ा देती हूँ चावल। और चावल चढ़ाने के टाइम फिर मैंने सोचा थोड़ी थकान सी हो रखी थी और मौसम भी अच्छा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि 1 कप चाय बना ली जाए और फिर बाद में चाय पीने के बाद में फिर अपना आगे का जो मतलब मेरा ब्लाउज़ बचा हुआ है उसको पूरा करूँगी। फिर मतलब खाना वगैरह की भी टेंशन नहीं रहेगी और बाकी काम तो सब कंप्लीट है ही। तो आगे मतलब आराम से बैठकर फिर मैं अपना ब्लाउज़ सील लूँगी। चाय पीने के बाद और थोड़े से बर्तन हो गए थे, उनको साफ़ करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपने काम पर। और अभी जो इसमें जो काम रह रखा है ना वो स्लीव का काम बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट काम ब्लाउज़ का हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव को भी आल पिन लगा करके ना और अटैच कर लिया था कपड़े को और अस्तर को दोनों को। जैसा मैंने बताया था कि पफ स्लीव बना रही हूँ तो ये मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है अस्तर को और कपड़े को। और यहाँ पर जो मैंने 5 इंच का एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया था वो ये कपड़ा है, यहाँ पर मैंने कट लगा रखा है और इसी बीच में हमें डालनी है चुन्नट। वैसे तो कमेंट आया था कि मुझे समझ में आ गया है ब्लाउज़, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो जो ये 5 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना उसके अंदर अंदर ही हमें चुन्नटें डालनी है। दोनों साइड चुन्नटें मैंने डाल ली है और इस तरीके की स्लीव कुछ मतलब रेडी हुई है। अभी इसमें लेस लगाना बाकी है, लेस अभी नहीं लगाई थी तो लेस को पहले ही मैंने
अलग कर लिया था और अभी इसको भी अटैच कर दूंगी। और लेस लगने के बाद ना मतलब बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था स्लीव का, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो लेस भी मैंने दोनों स्लीव में बराबर लगा दी थी, जो आगे आगे का हिस्सा है उसमें, और थोड़ी सी मतलब थोड़ी कम थी लेस, तो मैंने थोड़ा छोड़ करके उसको अटैच किया था। और यहाँ पे अभी स्लीव भी मैंने अटैच कर ली है ब्लाउज में, और अभी मैंने लगा दिया है जो फिटिंग का जो निशान होता है ना वो, और वो लगाने के बाद में अभी मैंने सिलाई मार दी है इसके ऊपर। और बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, लगता है बच्चे आने से पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाने वाला है, मैं फ्री हो जाऊंगी उनके आने से पहले। और यहाँ पे फिटिंग का निशान भी मतलब मैंने लगा दिया था, और फिटिंग भी मैंने लगा दी थी, और ब्लाउज हो गया है रेडी। अगर टाइम लगेगा तो आज ही इसमें मैं मतलब हुक वगैरह कर दूंगी, अगर नहीं लगेगा तो फिर कल कर देंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज रेडी है। वैसे मैं ज़्यादातर पीछे हुक के ब्लाउज ही पहनती हूँ, लेकिन गर्मियों में ना थोड़ा दिक्कत देता है, गर्मियों में थोड़ी घुटन सी होती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। अगर गर्मियों में सिले ना तो मेरे हिसाब से तो जो आगे के जो हुक होते हैं ना वही लगाने चाहिए ब्लाउज़ में, तो थोड़ा क्या होता है कि कंफर्टेबल रहते हैं, वरना मुझे तो आदत पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो समेट देती हूँ, जो भी मतलब फैल गया था, जो कत्तर वगैरह हैं इनको उठाकर मैं भगा देने वाली हूँ, इकट्ठी नहीं करूँ, क्योंकि इकट्ठे कर करके ना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए, छोटे छोटे कुछ काम आते नहीं और ऐसे ही वो रखे रहते हैं। तो मैंने सोचा इनको उठाकर कचड़े में ही डाल देती हूँ। और आपने शायद नोटिस किया होगा मेरी झाड़ू ना बहुत छोटी होके रखी है, मैं कितनी भी झाड़ू मंगा लूँ, लेकिन क्या होता है कि जब बाहर छत पर झाड़ू लगाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी घिस जाती है। 2 झाड़ू है, ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन दोनों ही बहुत जल्दी घिस गई हैं, क्योंकि छत बाहर फर्श नहीं है ना, और मतलब खुरदरी सी जो फर्श है उस पर जब लगाते हैं ना तो झाड़ू बहुत जल्दी घिस जाती है, तो इसी वजह से बहुत छोटी होके रखी। तो साथ के साथ मैंने झाड़ू लगा के और सब कुछ समेट दिया है, और घर है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और मौसम हो रखा है बिल्कुल बढ़िया, जैसे शुरू में ही बताया था कि बारिश लगातार होके रखी है। तो 1 नंबर का मौसम यहाँ पे हो रखा है, घूमने लायक, मतलब बाहर खड़े होने लायक। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ, तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी